नमस्कार। जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रत्युष खरे। पिछले 2 दिनों में बीजेपी में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले। कल आडवाणी की जगह सुषमा स्वराज ने ले ली, वहीं आज राजनाथ की जगह गडकरी ने ले ली। इसे बीजेपी में पुरानी पीढ़ी के अंत और नई पीढ़ी की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी की रथ पर से रथी बदले गए हैं, लेकिन उस रथी को दिशा दिखाने वाला सारथी कौन है? क्या संघ सारथी की भूमिका में है? अगर हां, तो क्या रथ को अपने अनुसार चलाने की आजादी होगी? आने वाले दिनों में बीजेपी के रथी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। क्या वो इससे निपटने में सक्षम होंगे? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशेंगे हम। शुरू करते हैं। रथी कौन, सारथी कौन? हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टंडन जी, यूपी में गडकरी के लिए कितनी राहें आसान हैं और कितनी मुश्किल हैं? और सवाल एक ये भी कि कांग्रेस के युवा फॉर्मूले को बीजेपी अपना रही है। केंद्र स्तर पर संगठन में बदलाव हुए हैं, अध्यक्ष को बदल दिया गया है, युवा चेहरे को सामने लाया गया। क्या यूपी के संगठन स्तर पर भी यह फॉर्मूला देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? नहीं, ये भी एक भ्रम है कि कोई हमारे वहां ये पहली बार हो रहा है कि कोई युवक आ रहे हैं। सबसे ज्यादा युवा अगर किसी पार्टी के साथ हैं आज देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। नमस्कार। जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रत्युष खरे। बिहार में आज फैसले की घड़ी है। फैसले की घड़ी इसलिए कि आज बिहार की जनता का फैसला सामने आएगा कि आखिर बिहार में आने वाले 5 सालों में कौन राज करेगा। 6 चरणों में हुए मतदान की गिनती अभी अभी शुरू हुई है और कुछ ही देर में रुझान भी सामने आने लगेंगे। यानी कि मतदाताओं ने क्या फैसला ईवीएम में कैद किया है, वो फैसला लोगों के सामने नतीजे के रूप में सामने आ जाएगा। दोपहर तक ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि बिहार में अगले 5 साल तक कौन राज करेगा, किसे मिलेगी जीत और किसे मिलेगी हार। हमारी खास पेशकश बिहार के वीर। विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा आता है, उस मुद्दे को अगर ढंग से वो पार्टी नहीं उठा पाती है तो शायद उसमें उसकी चूक हो जाती है। करप्शन का मुद्दा, बीजेपी बातें तो बहुत करती है लेकिन शायद उसको लेकर एक आवाज बुलंद या लोगों तक जोड़ नहीं पाए खुद से। प्रत्युष, लगता है कि बीजेपी को यही नहीं पता है कि इस मौजूदा राजनीतिक हालात में उसको क्या स्टैंड लेना है। शंकर प्रसाद जी यहाँ पर यूपीए सरकार की कमजोरी की बात कर रहे हैं, करप्शन के मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर अपनी बात क्यों भूल जा रहे हैं? सर देखिए, ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जी, दिक्कत ये हो गई है कि इन्होंने अपनी जबान वकीलों के जरिए खुलवानी शुरू की है। नमस्कार। बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रत्युष खरे। 2 पड़ोसी बस हाथ मिलाएं और दिल ना मिले तो फिर इसे रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ और नहीं कहा जा सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ यही हो रहा है। तो इस बातचीत का आखिर हल क्या निकलने वाला है? हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार पुष्पेश पंत जी। पुष्पेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुष्पेश जी, इस्लामाबाद में पहला दिन तो बिना किसी गतिरोध के निकल गया, लेकिन लगता है कि कल पाकिस्तान की सुई फिर आकर कश्मीर पर ही अटक जाएगी। नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। ये लगभग प्रत्याशित है और भारत पाक वार्ताएं जितने भी दौर आज तक सामने आए हैं उनमें हमेशा ये हुआ है। जहां तक संयुक्त राष्ट्र से जुड़े मसले की बात है तो इसमें किसी भी मुल्क के अब तक के रिकॉर्ड को देखा जाना बेहद जरूरी है कि उसने यूएन के चार्टर और उसके सिद्धांतों को लेकर वो कितना गंभीर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने कश्मीर के मसले पर यूएन की राय को अहमियत नहीं दी और उसके प्रस्ताव को दरकिनार किया है। चीन को भी इसमें शामिल किया है पाकिस्तान ने। उसका कहना है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चीन इस मसले पर वीटो करेगा। शीतल, पाकिस्तान की बौखलाहट क्या कह रही है? बिल्कुल प्रत्युष, जो स्टेटमेंट पाकिस्तानी प्रवक्ता की ओर से आया है मेरे सामने है, ये स्टेटमेंट मैं इसे पढ़ना चाहूंगी। ये बहुत अहमियत रखता है। इसमें ये लिखा है कि Pakistan hopes that the United States, which contributed immensely to the founding of the UN system, and in particular its charter principles, स्थायी सदस्यता की यहां पर सिर्फ बात हुई है, अभी ये दूर की कौड़ी है। वासन जी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बात कही है संसद के अंदर यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की भारत के मसले पर कि इसका विस्तार करेंगे आने वाले 2 सालों में और हम चाहते हैं कि भारत भी इसमें शामिल हो, हम इसका स्वागत करते हैं।
क्या खुलकर समर्थन कर रहे हैं या फिर दूर की कौड़ी दिखला रहे हैं ओबामा? देखिए, ओबामा के भाषण के जी हां, आप समझ गए होंगे कि आखिर आज का मसला क्या है। आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं प्रत्युष खरे। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 5 तहखाने खुले तो उनसे निकले खजाने की चमक ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन तहखानों से निकली है करीब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति। छठे तहखाने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर छठा तहखाना खुला तो खजाने की कुल रकम पहुंच जाएगी 5 लाख करोड़ के पार। जी हां, लेकिन इसके साथ जुड़े हैं कई सारे सवाल भी कि क्या तहखाना के खुलने से कोई अपशकुन होगा? क्या तहखाने के दरवाजे को खोलने से मंदिर को कोई नुकसान पहुंचेगा? आखिर क्या है महाखजाने का महारहस्य? अगले घंटे में आपको बताएंगे और जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब भी। विष्णु का वो मंदिर है और अगर भगवान विष्णु के शेषनाग की यहां पर जो बात हो रही है कि अगर सांप उस मंदिर के खजाने की रक्षा कर रहा है तो जो 5 तहखाने खुलने के बाद ये खजाना लोगों के सामने आया, तब तो कहीं कोई अपशकुन, ना ही किसी तरह की कोई दिक्कत, ना किसी तरह की कोई मुसीबत सामने आई। इस छठे तहखाने को खोलने को लेकर इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड स्पेशल एट 8 के साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आतंक के आका का खात्मा हो गया। अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी फौज ने पाकिस्तान में मार गिराया। ओसामा को मौत के घाट उतारने में लगे 40 मिनट के ऑपरेशन में अमेरिका की पिछले 10 साल की मुराद भी पूरी हो गई। तो कैसे अंजाम दिया गया यह ऑपरेशन और कैसे हुआ आतंक के आका का खात्मा? इस बुलेटिन में हम आपको ये बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने इस खास समारोह में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं हूं प्रत्युष खरे। नमस्कार, मैं हूं निधि चंदानी। सेवा, संकल्प और समर्पण की मिसाल बन चुकी चुनिंदा हस्तियों को सम्मानित करने और उनके हौसले को सलाम करने की परंपरा को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लाए हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश अवध सम्मान 2010। इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी हैं एल्केमिस्ट और एस बैटरीज। दायित्व और सरोकार की पत्रकारिता में जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक मिसाल बन चुका है। जड़ से जहां तक के तमाम मुद्दों को हम आप तक पूरी जिम्मेदारी से पहुंचाने में जुटे हैं। अवध सम्मान 2010 एक मौका है इसी जिम्मेदारी को विस्तार देने। वर्ल्ड कप के महामुकाबले यानी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच के लिए मोहाली पूरी तरह से तैयार है और इस वक्त हम खड़े हैं होटल ताज के बाहर, जहां पर टीम इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी ठहरे हुए हैं। हर दिन मोहाली के पीसीए स्टेडियम में नेट पर प्रैक्टिस करने के बाद इसी होटल में आकर टीम के खिलाड़ी आराम करते हैं। टीम के खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, होटल के अंदर इसके लिए खास प्रबंध किए गए हैं। साथ ही उनकी मेहमान नवाजी का खास ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही होटल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी शख्स को टीम के खिलाड़ियों तक पहुंचने की इजाजत नहीं है। जो भी शख्स अंदर जा रहा है उसकी अच्छी तरीके से तलाशी ली जा रही है। मोहाली से कैमरामैन मुकेश सांखला के साथ प्रत्युष खरे, जी न्यूज उत्तर प्रदेश। यूपी की खोज में आज हम जानेंगे उस शहर को जिसका इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा बताया जाता है। इसी शहर से सन 1857 में उठी क्रांति की चिंगारी अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्ति दिलाने की राह में मील का पत्थर साबित हुई। आज हमारा डेस्टिनेशन है मेरठ। हमारे देश में खेल एक जुनून की तरह है और मेरठ का इससे पुराना नाता रहा है। यहाँ खेल से जुड़े तमाम आइटम्स बनते हैं और क्रिकेट में जिस बल्ले से रनों की बरसात होती है वो बल्ला मेरठ का ही मशहूर है। और सबसे पहले बात करते हैं एनडीए में
पड़ी दरार की, जिसकी खाई और ज्यादा चौड़ी होती जा रही है। नीतीश कुमार ने कल बयान दिया था कि एनडीए की तरफ से पीएम कैंडिडेट का ऐलान होना चाहिए और पीएम कैंडिडेट धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, यानी कि उनकी छवि जो है वो धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। इसी को लेकर एनडीए में तकरार छिड़ गई है और दरार और चौड़ी होती जा रही है। बीजेपी के आला नेता खामोश है, लेकिन संघ ने इसका जवाब दिया है। संघ ने कहा है कि क्यों नहीं कोई हिंदुत्ववादी नेता पीएम बन सकता। बड़ा सवाल यहां पर संघ की तरफ से मोहन भागवत ने, यानी कि संघ प्रमुख ने यह सवाल उठाया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश इकाई के नेता लगातार जेडीयू पर हमले कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बयान पर हमले कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से भी इसका पलटवार किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी आला कमान खामोश है, बीजेपी के आला नेता खामोश है। सवाल यह है कि एनडीए में पीएम कैंडिडेट को लेकर बहस क्यों। तो हमारे ग्रुप एडिटर राणा यशवंत हमारे साथ है मौजूद। राणा जी, सवाल ये सबसे बड़ा कि आखिर एनडीए में पीएम कैंडिडेट को लेकर बहस क्यों और ये वक्त क्यों चुना गया? ये एक मौजूद सवाल है, लेकिन जेडीयू के लोगों का कहना ये है कि इंटरव्यू जब दे रहे थे नीतीश कुमार, उस समय सवाल पूछा गया, लिहाजा जवाब देना मुनासिब था, उन्होंने जवाब दिया।